हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार इस YouTube चैनल पर। जो लेक्चर आज हम पढ़ेंगे ये लेक्चर क्लास 12th का लेक्चर है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5। और इसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.11 का थर्ड पार्ट। तो हमने दो पार्ट कवर करे और उन दो पार्ट्स में हमने कवर किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन की तीन प्रॉपर्टीज को, और उनके बेसिस पर जितने क्वेश्चन थे वो सब हमने इस एक्सरसाइज से कलेक्ट करे और उन्हें पूरा करा। तो आज हम जिस प्रॉपर्टी को यहां पे पढ़ेंगे, जान लेते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। इंटीग्रल 0 to 2a fx dx, ये इंटीग्रल टू पार्ट में डिवाइड होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करेगा फंक्शन एट 2a माइनस एक्स पर। 2a का मतलब है इस इंटीग्रल की अपर लिमिट। जब फंक्शन एट 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये पूरा इंटीग्रल 0 होगा, यानी इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। और यही जब fx के इक्वल हो जाए, मींस फंक्शन एट 2a माइनस एक्स अगर fx हो जाएगा तो ये इंटीग्रल बन जाता है 2 टाइम्स 0 to a fx dx। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए हमें फंक्शन को चेक करना होगा इस पॉइंट पर, और इसी बेसिस पर इसकी वैल्यू होगी ईदर 0 और दिस। तो आज हम जो क्वेश्चंस यहां पर कवर करेंगे उन क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन होने वाला है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.11, और इस प्रॉपर्टी पे जो बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलेगा वो है क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रल हमें दिया है 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx। तो हम यहां पे देख सकते हैं जो लिमिट है वो 0 से 2a बन रही है। तो इस कंडीशन में फंक्शन को हमें इस पॉइंट पे चेक करना होगा। तो सबसे पहले ये हमने लिख दिया यहां पर फंक्शन cos की पावर 5x dx, जिसे हम लिख सकते हैं cos x की पावर 5। नाउ हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम इस पॉइंट पे इवेल्युएट करेंगे 2a माइनस एक्स। 2a का क्या मतलब है बेटा, अपर लिमिट, और यहां पे अपर लिमिट क्या है 2 पाई। तो हमने यहां पर फंक्शन में अप्लाई करा 2 पाई माइनस एक्स, और यहां पर भी 2 पाई माइनस एक्स और ये होल पावर 5। cos 360 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सॉरी प्लस का cos थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हुआ करता है पॉजिटिव, यानी कि ये बन जाएगा cos की पावर 5x। तो हमने क्या देखा, फंक्शन एट 2a माइनस एक्स, यहां पर ये वाला पार्ट एप्लीकेबल हो रहा है, ये fx के ही इक्वल आ गया, मतलब इतना ही आ गया। तो ऐसे केस में किस इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को लगाया जाएगा, ऐसे केस में ये वाला इंटीग्रल ये बन जाता है, मतलब जो इंटीग्रल है अब हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a cos की पावर 5x dx। तो हमने देखा जो लिमिट यहां पर 0 से 2 पाई थी, ये लिमिट चेंज होकर के 0 से पाई बन चुकी है। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को निकालने का मेथड क्या होगा। एक तरीका ये है, जो यहां पर cos की पावर 5 आया इसे हम स्प्लिट करें cos और cos की पावर 4 में। जो cos की पावर 4 होगा उसे हम cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखें, और cos स्क्वायर को लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन x को टी पुट कर दें। तो इस तरह से हम आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर
इस मेथड का यूज करेंगे तो स्टेप काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसका एक और अल्टरनेट मेथड है, और अल्टरनेट मेथड क्या है देखिए, 2 टाइम्स कॉस की पावर 5x का मतलब यह हुआ हम इसे 2 बार लिख दें। 2 टाइम्स का मतलब है 2 बार इसे लिखा जाए। नाउ अब हमें क्या करना है, किसी भी एक इंटीग्रल में प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है 0 to a, क्योंकि यहां पर ये बन रहा है 0 to a। तो मैं काम कर रहा हूं, फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, और यहां पर जो सेकंड वाला इंटीग्रल है, सेकंड पार्ट, इसमें मैं 0 से a वाली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कर रहा हूं। यानी x की जगह आएगा पाई माइनस एक्स और होल पावर 5 dx। नाउ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, पावर 5 है, नेगेटिव ही रहेगा, यानी ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई cos की पावर 5x dx, और पावर 5 थी cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होगा, माइनस साइन आना चाहिए, जिस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, और ये दोनों हो चुके हैं कैंसिल आउट, आंसर आ चुका है 0। तो हमने देखा इस तरह से प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हुआ, और मैंने इसके बाद यहां पर एक और रिजल्ट को अप्लाई किया 0 से a वाली प्रॉपर्टी। और इसका एक तरीका मैंने भी आपको बताया था कि हम पावर को स्प्लिट करके साइन को टीपुट कर लें तब भी ये इंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में काफी ज्यादा स्टेप होंगे, तो हमने स्केलिस मेथड का यूज कर लिया। तो ये हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कवर करा है 14। नाउ अब हम एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल की तरफ मुड़ जाते हैं। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, और ये है एग्जाम्पल नंबर 36। तो बेटा देखिए इस एग्जाम्पल को हम कर रहे हैं, और जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं लगभग सारी प्रॉपर्टीज का यहां पर एप्लीकेशन हो जाएगा, तो हम सारी प्रॉपर्टीज को जो है फिर से एक बार रिवाइज भी कर पाएंगे। इंटीग्रल निकालना है 0 से π/2 log sin x का, तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं, इस इंटीग्रल को मैंने यहां पर i से डिनोट कर लिया और इसे बना दिया है इक्वेशन नंबर 1। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं इसमें लगाऊंगा वो होगी 0 to a, और ऐसे केस में x को किससे रिप्लेस करा जाता था, अपर लिमिट माइनस x। साइन 90 माइनस थीटा, और ये साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। फिर हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 बनाया, और ऐसे हमने कई क्वेश्चन करे थे एनसीईआरटी के जिसमें हमने इस तरह से 2 इक्वेशन को फॉर्म करके दोनों को ऐड करा था। तो यहां पर भी मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाला हूं। ऑन एडिंग 1 and 2, बहुत ढंग से देखिएगा बेटा, काफी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है ये वाला। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई, और इंटीग्रल में क्या आएगा देखते हैं। जब हमने दोनों को ऐड करा log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या हुआ करता है, log a इंटू b, मतलब ये हमें मिल गया log sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद और 0 to a वाली प्रॉपर्टी को लगाने के बाद ये स्टेप आ चुका। अब हमें इसके बाद क्या करना है, 2 से
मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ऐसा क्यों किया गया, इसका रीजन भी अभी आपको बताऊंगा मैं। ये जब हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x का जो हुआ करता है sin 2x, तो इंटीग्रल आ गया। जीरो टू पाई बाई 2 log sin x अपॉन 2 dx। अब हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेंगे, log a अपॉन b, log a माइनस log b। log a और दूसरा जो इंटीग्रल होगा ये log b होगा, जिसका मतलब है log 2 dx। अब जो यहां पर ये वाला पार्ट आया है, इस पार्ट को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, तो हम यहां पर इसे अलग से i1 से डिनोट कर लेंगे। तो ये आ गया 2i, ये वाला इंटीग्रल i1, और यहां पर मैंने log 2 को निकाल दिया है कांस्टेंट, dx रह जाएगा जिसका इंटीग्रल x होगा, और उसमें लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि कितना आएगा पाई बाई 2। तो देखिए बेटा, ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, 2i इज इक्वल टू i1 माइनस log 2 पाई बाई 2, और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं, बॉक्स में डिब्बे में बंद कर लेते हैं इसे। तो हमारे पास अब निकालने के लिए क्या रह गया, i1। तो i1 इंटीग्रल अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, इसके लिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो i1 इंटीग्रल अब हम इवेल्युएट करेंगे, और जो ये i1 इंटीग्रल था इसे हमने ये एज्यूम करा, मतलब 0 से पाई बाय 2 log sin 2x। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर 2x को पुट कर रहा हूं t ऑन डिफरेंशिएटिंग, हमें ये मिलेगा। लिमिट चेंज भी करनी होती है, आपको मालूम है। x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है देन t जो होगा 0 हो जाएगा। x अगर 90 को अप्रोच कर रहा है तो इस कंडीशन में t हो जाएगा पाई। तो हमने देखा यहां पर जो हमें i1 इंटीग्रल मिला, ये किस फॉर्म में आया, 0 टू पाई। इसे हमने t पुट करा था, तो यहां पे dx dt बाय 2 होना चाहिए था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 होगा, नीचे आ गया ये। तो हम यहां पर वैल्यू को पुट कर रहे हैं, log sin t, और dx को हमने रिप्लेस करा dt, और ये निकाल दिया मैंने बाहर। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, हम चले थे लिमिट 0 से पाई बाय 2 तक, और अब जो है लिमिट आ चुकी है 0 से पाई। इसे करने का एक ही तरीका है कि जो यहां पर इंटीग्रल i1 हम देख रहे हैं, इसे वापस हम जो फॉर्म थी, मतलब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसी में चेंज कर दें। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है, जो क्वेश्चन था हमने देखा था वहां पे लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 थी, यहां पे लिमिट 0 से पाई आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे आ रहा है लिमिट को चेंज करने वाला। अगर हमें लिमिट को चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो बहुत ढंग से देखिएगा इसको। तो अब मैं यहां पर लिमिट को कर रहा हूं चेंज, कैसे देखिए, ये जो पाई था यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से मैंने क्या करा, इसे ट्वाइस पाई बाय 2 की फॉर्म में लिखा। और देखिए अभी जो प्रॉपर्टी पड़ी है, अब हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। हमने क्या पढ़ा था, 0 से 2a,
0 से 2a अगर हो जाता है तो फंक्शन को चेक करा जाता है 2a माइनस एक्स। एक्स का मतलब यहां पे t होगा क्योंकि वेरिएबल t आ चुका है। तो अब मैं यहां पर जो फंक्शन है इसे लिख रहा हूं और फंक्शन है log sin t। तो मुझे यहां पर वेरिएबल को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 2a माइनस एक्स। 2a का क्या मतलब हुआ? इस पूरे का मतलब है पाई। तो t को मैंने पाई माइनस टी से रिप्लेस करा, जिसके बाद ये आ जाएगा log साइन पाई माइनस टी। एंड साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये log sin t हो जाएगा। और log sin t का क्या मतलब है? फंक्शन एट t। तो हमने क्या देखा? फंक्शन एट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ऐसे केस में इंटीग्रल क्या बन जाता था? 2 टाइम्स 0 टू a। ये मैं लिख रहा हूं I1 इंटीग्रल 1/2 था। इंटीग्रल क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स 0 टू a। और ध्यान दीजिएगा a का मतलब यहां पर क्या है? π/2 फंक्शन यानी कि log sin t और dt। तो ये हमने कर लिया है कैंसिल आउट। तो हमने यहां पर देखा जो लिमिट 0 से लेकर पाई थी, अब वही लिमिट 0 से लेकर π/2 में चेंज हो गई है। लेकिन जो फंक्शन हमें स्टार्टिंग में दिया था उस फंक्शन में वेरिएबल क्या था बेटा? x। यहां पर वेरिएबल क्या आ गया? t। तो एक प्रॉपर्टी को ध्यान देना। देखिए इस प्रॉपर्टी को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में याद रखेंगे क्योंकि जल्दी याद रहेगी और काफी समय तक हमें याद रहने वाली है। तो क्या है स्टेटमेंट? डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल। इसका ये मतलब हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट वही है और हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो इस कंडीशन में इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल से भी बेटा हम समझ सकते हैं, मान लो 0 से π/2 तक sin x dx को निकाला जाए या 0 से लेकर π/2 तक sin t dt को निकाला जाए। मतलब यहां पे वेरिएबल कुछ भी हो, x हो, t हो, y हो, z हो, सभी केसेस में वैल्यू इक्वली आनी है क्योंकि लिमिट तो वही है। सो ये प्रॉपर्टी को उस तरह याद रखिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन द वेरिएबल। ये समझाने के लिए था, इससे अब हटा दिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करेंगे और जो ये हमारा इंटीग्रल होगा इस इंटीग्रल में हम t को x से रिप्लेस कर लेंगे। और हमने देखा ये पूरा वही इंटीग्रल आ गया जिसे हमने स्टार्टिंग में कैरी किया था और जिसे हमने i माना था। इसका मतलब है इस पूरे इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं i, यानी I1 की वैल्यू i के इक्वल। थोड़ा बैक चलते हैं। ये हमारी इक्वेशन थी बेटा, 2i इज इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2। और जो यहां पर I1 आया ये किसके इक्वल आया? i के इक्वल आया। तो अब मैं यहां पे वैल्यू को पुट कर रहा हूं, 2i, I1 को हमने i लिख दिया माइनस π/2 log 2 एंड 2i माइनस i इज इक्वल टू i। सो इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस π/2 log 2। तो हमने यहां पर देखा 0 से a वाली जो प्रॉपर्टी थी हमने उसका भी यहां पे एप्लीकेशन करा, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी जो हमने आज पढ़ी उसका भी हमने एप्लीकेशन करा और एक नई प्रॉपर्टी को हमने यहां पे और जान लिया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने कवर हुआ है। इंटीग्रल माइनस π/2 log 2 इसका है आंसर। नाउ अब हम लौट चलते हैं
फिर से एक्सरसाइज की तरफ 7.11 और इस एक्सरसाइज में अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है जो हमें कवर करना है। हमने सारे क्वेश्चनों को कवर करा है, लेकिन हमने एक रैंडम ऑर्डर में कवर करा है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्वेश्चन सेलेक्ट करके कंप्लीट करे हैं। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए इस एक्सरसाइज का, जो है क्वेश्चन नंबर 16। और ये है इंटीग्रल, इसे मैंने आई से डिनोट कर लिया, 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx बना देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और लगाते हैं इसमें प्रॉपर्टी 0 टू a वाली। x को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? पाई माइनस एक्स, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का cos थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? अब इसके बाद कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड। 2i, जब हम इसे ऐड करेंगे log a प्लस log b, log a इंटू b, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, वो हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने लिख दिया से साइन स्क्वायर एक्स, जिसका मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें लगेगी लॉग प्रॉपर्टी, लॉग ए की पावर b इज b log a, यानी 2 नीचे आ जाएगा, या इंटीग्रल के बाहर ये हमने निकाल दिया है 2 को। और ये हमने कैंसिल आउट कर लिया 2 को। तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड ये होगा, अभी हमने जो एग्जाम्पल करा इस क्वेश्चन को हम उसी एग्जाम्पल में पूरा चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे जानते हैं बेटा, यहां पर देखिए, तो ये लिख रहा हूं मैं 0 से पाई log साइन एक्स dx। अब देखिए यहां पर जो इंटीग्रल है इसकी लिमिट 0 से पाई है। अभी हमने जो एग्जाम्पल करा उसमें लिमिट 0 से पाई बाय 2 थी। तो फिर से एक बार आपके सामने ये स्टेप हो रहा है लिमिट को चेंज करने वाला। ढंग से इसे देखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, क्या बना? 0 से 2a। और ऐसे केस में इसे चेक करा जाता है, तो मैं लिख रहा हूं फंक्शन को, और इसे हम चेक करते हैं 2a माइनस एक्स। 2a का क्या मतलब हुआ? ये पूरा सॉल्व करके आएगा पाई, तो इसे हम पाई माइनस एक्स पॉइंट पर चेक करेंगे साइन 180 माइनस थीटा, और ये होता है साइन थीटा, यानी हमें क्या मिला? लॉग साइन एक्स मिला। और लॉग साइन एक्स क्या है? एफ एक्स है। तो फंक्शन एट 2a माइनस एक्स कितना आ गया? एफ एक्स आ गया। और ऐसे केस में बेटा इंटीग्रल क्या हो जाया करता है? इंटीग्रल हो जाया करता है 2 टाइम्स 0 टू a। a का क्या मतलब है? पाई बाय 2 एफ एक्स, जिसका मतलब होगा log साइन एक्स dx। तो मैंने क्या करा? इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया। एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल बन गया जिसे अभी हमने कंटिन्यू करा था, और हमने देखा था इस पूरे का इंटीग्रल क्या आया था। यहां लिख देते हैं, इसका इंटीग्रल आया था माइनस पाई अपॉन 2 log 2, और जब हम 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा माइनस पाई log 2। तो इसके आगे इस पूरे फंक्शन को आपको बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करना होगा जिस तरह से अभी हमने एग्जाम्पल वो पूरा कंटिन्यू किया था। तो हमने
इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस अपडेट हो चुके हैं, बस हमने ऑर्डर थोड़ा सा इसका चेंज किया था जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करा है और करवाया है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल और डिफरेंट से एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है, और ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 44। लिख के देखते हैं और इसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल डिफरेंट क्यों है, क्या है इसमें ऐसा खास। 0 to पाई x dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। देखिए बेटा, सबसे पहला काम ये मैंने आपको बताया था, जो 0 to a वाली प्रॉपर्टी होती है उसका एक यूज और भी होता है। ऊपर अगर वेरिएबल है उसे हमें हटाना तो हम उसका यूज करेंगे, और हमें मालूम है अगर ये x किसी तरह हट जाएगा तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है जिसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करा जाता है, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x। तो x को हटाना है, इसके लिए मैंने यहां पर अप्लाई किया 0 to a प्रॉपर्टी को। सो ये पाई माइनस एक्स आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहां पे पाई माइनस एक्स आएगा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है यानी फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, और यहां पर पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, बिल्कुल इतना ही रहेगा dx, और ये हो गई है सेकंड इक्वेशन। फिर से इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना होगा। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे यहां पर ये 2i आएगा, और जब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है यानी न्यूमरेटर को हमें सिंपली ऐड कर लेना है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है ऊपर केवल पाई रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x आएगा। इससे पहले हम क्वेश्चन को आगे करें, कुछ पॉइंट को यहां पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये वाली फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड हुआ करता है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, और हम भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं, सुनिए। जब हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर लेंगे, नीचे क्या बनता है, tan, ऊपर क्या बनता है, sec स्क्वायर। अब नीचे tan बना तो हमें tan को t पुट करना होगा। जब हमने tan को t पुट करा तो हमें उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। दिक्कत कहां पे आएगी, tan को हमने t पुट करा, लिमिट को जब हम चेंज करेंगे, जब 0 लगाएंगे tan 0 क्या होता है, 0। जब पाई लगाएंगे tan पाई क्या होता है, पाई, यानी लिमिट क्या हो गई, 0। tan पाई क्या होता है, 0। tan 0 भी 0, tan पाई भी 0, यानी लिमिट 0 to 0 जो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब यह है इस लिमिट में ये वाला फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक हम लिमिट को चेंज ना करें। लिमिट को चेंज कैसे करते हैं, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा। 2 से मल्टीप्लाई तो हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा, यानी इसे हमने 0 से 2a बनाया, और इस कंडीशन में हम फंक्शन को चेक करते थे। फंक्शन हमारा ये पूरा है, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है जो फंक्शन है दैट इज 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। 0 से 2a का क्या मतलब है यहां पर, पाई। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे,
पाई माइनस एक्स, और हमें मालूम है यहां पर जब पाई माइनस एक्स लगाया जाएगा स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, मतलब हमें इतना ही तो मिलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस कंडीशन में इंटीग्रल हो जाता है 2 टाइम्स 0 टू a, 2 टाइम्स पाई हमने बाहर निकाला, 0 टू a का मतलब होगा 0 से पाई बाय 2 1 dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ये 2 हमने कर लिया, कैंसिल आउट। अब हमें वही करना है डिवाइड, क्योंकि हम लिमिट को चेंज कर चुके हैं और चेंज करने के बाद अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ये 1 हो गया, और यहां पर आएगा tan स्क्वायर एक्स यानी b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, जिसे हमने लिखा b tan x का होल स्क्वायर। तो हम इंटीग्रल को इस फॉर्म में ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, tan x को t या पूरे को भी t पुट कर सकते हैं क्योंकि b है कांस्टेंट। तो मैंने यहां पर पुट करा है b tan x को t और इसका निकाला है डेरिवेटिव b sec स्क्वायर एक्स dt बाई dx। लिमिट को चेंज करें, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो यहां पर x 0 होगा, tan 0 इज 0, मतलब t की जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 आ गई, और जब x 90 को अप्रोच करेगा तो ये हो जाएगा tan 90 इज इंफिनिटी एंड b इंटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो देखते हैं, हम यहां पर थे, देखिए i इंटीग्रल पाई बाहर था, लिमिट चेंज होकर के 0 टू इंफिनिटी बनी, सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू वहां से निकलेगी और इसे हमने करा है t पुट। तो हमें क्या मिला, देखिए इंटीग्रल i इज इक्वल टू पाई 0 टू इंफिनिटी सेक स्क्वायर dx क्या हो जाएगा dt अपॉन b, और 1 अपॉन a स्क्वायर, इसे हमने पुट किया था t स्क्वायर। तो यहां पर ये b कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिए, तो इंटीग्रल हमारा क्या बनेगा पाई अपॉन b, लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 dt डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। लिमिट को लगाना है 0 से इंफिनिटी, तो ये आ गया पाई अपॉन ए बी। सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, इंफिनिटी अपॉन ए, मतलब क्या हो जाएगा, इंफिनिटी ही हो जाएगा, एंड लोअर लिमिट जब लगाएंगे 0 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इंफिनिटी होता है 90 और tan इनवर्स 0 होता है 0, यानी कि जब हम इसे 90 लिखेंगे तो क्या आएगा पाई अपॉन ए बी into 90 on solving we get pi square upon 2ab। तो हमने एक एग्जाम्पल को कवर करा जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, और हमने इस एक्सरसाइज को भी कर लिया है कवर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, इसे रिवाइज कीजिएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही टेक्निकल टाइप के क्वेश्चनों को हमने इस लेक्चर में कवर करा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।